हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपके सामने बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं और वो खुशखबरी है स्टूडेंट्स रुपीज स्कॉलरशिप से रिलेटेड। जैसा कि आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि अब तो अप्रैल भी निकल गया है, मई आ चुका है, क्या हमारी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। हम जनरल कैंडिडेट से हैं, हमारा फॉर्म बिल्कुल वेरीफाइड है, सब कुछ ओके है, लेकिन अभी तक हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो ऐसा क्या रीजन है कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितने टाइम तक मिलेगी और कितना अमाउंट हमें मिलेगा, तो इन सबके ऊपर मैं आपको डिटेल्ड वीडियो लेकर आया हूं। सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा, चाहे आपका फॉर्म वेरीफाई हो, चाहे आपका फॉर्म पेंडिंग हो, चाहे फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो या फिर चाहे आपका फॉर्म ब्लॉक हो। सबके बारे में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको रिजल्ट बताऊंगा कि आप अगर इनको कर लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप स्टूडेंट 100% आ जाएगी। तो आपको हमारी वीडियो को बहुत केयरफुली होकर सुनना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा और ऑल कैटेगरी के बारे में मैं बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ओबीसी एससी एसटी की बात करूंगा, जनरल की बात नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी मैं बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप अभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर जगह पर इलेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो इलेक्शन में स्टूडेंट से क्या है कि यूपी स्कॉलरशिप का जो भी काम होता है वो स्टूडेंट प्रभावित अच्छी तरह से होता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि जो स्कॉलरशिप का जो प्रोसीजर चल रहा होता है उसमें स्टूडेंट्स क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। आचार संहिता समाप्त होने के बाद, इसका मतलब है कि चुनाव के पश्चात होने के बाद, चुनाव हो जाने के बाद आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, मैंने आपको अभी बता दिया, चाहे आप जनरल के हो या चाहे आप सीधे सीधे माइनॉरिटी के क्यों ना हो। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि जनरल से माइनॉरिटी के, तो मतलब सभी कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं। तो अभी स्टूडेंट से गवर्नमेंट ने यह आदेश दे दिया है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद बिल्कुल एक नई प्रणाली लाई जाए यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जिससे कि लगभग आप मान लीजिए कि 80,000 से ज्यादा लोग, 80,000 से ज्यादा लोग इसमें, चाहे जनरल कैटेगरी के हो चाहे किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, वो अभी भी स्कॉलरशिप से वंचित है। गवर्नमेंट ने यह साफ आदेश दे दिया गया है कि चुनाव के पूरे होने के बाद जो स्टूडेंट्स वंचित रह गए थे या जिनको अपनी स्टडी सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप से ही करनी थी, तो उनको भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये जैसे आपका जो आचार संहिता तुरंत हट जाएगी, उसी के बाद आपकी स्कॉलरशिप स्टूडेंट जरूर आ जाएगी, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो जनरल कैटेगरी के उनके साथ स्टूडेंट से ही अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड और रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप तब भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप 1076 पे आप कंप्लीट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी मैंने, आप चाहे स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे माइनॉरिटी के हो, मैंने अपने अलग से एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सभी के नंबर्स मैंने बता रखे हैं। उन वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पे कॉल कीजिए, आप अपना मेल कीजिए, उस पे आपको स्टूडेंट 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बताया था और स्टूडेंट से मुझे कमेंट किया था कि सर मेरी स्कॉलरशिप आ गई है। वो जनरल कैटेगरी से भी थे, ओबीसी कैटेगरी से भी थे। तो स्टूडेंट्स अगर आपके फॉर्म में ब्लॉक वगैरह शो कर रखा है और आपका फॉर्म बिल्कुल सही है, तो आप 1076 पर जरूर कॉल करें, आप इस पर अपनी कंप्लेन दर्ज करें। आप ट्विटर पे भी स्टूडेंट भारी मात्रा में आप हैशटैग का इंतजाम करें। जैसा कि मैं स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में भी कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देते हैं और जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करते हैं कॉलेज में या फिर स्कूल में, तो स्टूडेंट जैसा होता है आप अपना कुछ अलग डाटा देते हैं और जो स्कूल वाले होते हैं, कॉलेज वाले होते हैं, वो अपना कुछ अलग अमाउंट उसमें फीड करते हैं। तो जब स्कॉलरशिप का अमाउंट, जैसे कि मान लीजिए आपकी फीस 40,000 रुपए है, तो उसमें स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, ऐसा एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट रखते हैं जो आपका रिफंड ना हो। मतलब 40,000 में से या तो वो 30,000 चढ़ाते हैं या वो 35,000 चढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी स्कॉलरशिप में थोड़ा सा नॉन रिफंडेबल अमाउंट वो अपने लिए भी रख लेते हैं। ऐसा स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। तो और आप जब भी स्टूडेंट्स कोई भी फॉर्म अपना भरे स्कॉलरशिप से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना, बहुत केयरफुली होकर मेरी बात सुने। स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि बस आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देते हैं, आपने अपने कॉलेज में जाकर जमा कर दिया, आपको उससे फिर कोई मतलब नहीं, बस फिर उसके बाद आप सीधा अपना स्टेटस चेक करते हैं। ऐसा भाई नहीं होता है। आपको 15 दिन 20 दिन बाद आपको कॉलेज में अपने विजिट करके आपको अपने सर से या फिर मैम से पूछना होता है कि सर क्या मेरा स्कॉलरशिप का फॉर्म फॉरवर्ड हो चुका है या नहीं हुआ, अगर होगा भी तो कितने दिन बाद होगा। आप भी स्टूडेंट बिल्कुल पूरा, आप भी बहुत ज्यादा अपडेटेड है। मैं भी स्टूडेंट, अभी भी स्टूडेंट हूं, मैं भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरता हूं। तो स्टूडेंट मुझे भी बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं भी अपने टीचर से बार बार कॉल करके भी पूछ लेता हूं। अगर मुझे कोई डाउट होता है तो मैं भी स्टूडेंट उनसे कंसीडर कर लेता हूं, या फिर मैं जब भी अपना फॉर्म जमा करने जाता हूं तो मैं भी उनसे पूछ लेता हूं कि सर या मैम ये मेरा फॉर्म कब तक आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, क्या फिर अगर इस पे अगर कोई गलती आ जाती है तो ही मैं पूछता हूँ। एक बार स्टूडेंट मैंने भी अपना फॉर्म भरा, लेकिन उसमें भी
कुछ भी नहीं अपने आप से गलती को निकाल देते, उनका काम है स्टूडेंट गलती निकालना जिससे कि बच्चा दौड़े। ये स्टूडेंट रियलिटी है, ये भले भले स्टूडेंट कड़वा सच हो, लेकिन ये स्टूडेंट्स है आपका फॉर्म पूरा सही होता है। अब एक बात बताइए, भले आप गलती से थोड़ा सा हो जाए गलती, वरना अपना फॉर्म क्यों कोई गलत भरेगा। ठीक है, ये स्टूडेंट मैं खुला बोलता हूं कि ये स्टूडेंट थोड़ी सी रणनीति, उनकी थोड़ी राजनीति होती है कि वो फॉर्म इसलिए क्योंकि बच्चा स्टूडेंट दौड़े। लेकिन मैं स्टूडेंट्स आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म की तरफ बिल्कुल अपडेट रहें। और इसके बाद अगर आप और स्टूडेंट 20 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप स्टूडेंट गवर्नमेंट के द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा जो इनका फॉर्म वेरीफाई हुआ था उनको स्टूडेंट दी जा चुकी है। और एक नई प्रणाली स्टूडेंट आचार संहिता खत्म होने के बाद आपके लिए फिर से एक नया टाइम टेबल लाया जाएगा, एक नया बजट लाया जाएगा, जिससे कि आप सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। आपका फॉर्म वेरीफाइड है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आपका फॉर्म ब्लॉक्ड है या रिजेक्ट है तो आपको मैंने अदर वीडियोस में भी स्टूडेंट ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी करा है, जो स्टूडेंट्स ने वीडियोस देखी भी है, तो स्टूडेंट्स ने अपना वो काम किया है जो मैंने बताया था और बाकी उनको रिजल्ट मिला है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप 31 में या फिर उससे पहले हर हाल में आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा एससी और एसटी के हिसाब से तो उनका भी यही है। और जो माइनॉरिटी वाले हैं अगर उनके स्कॉलरशिप फॉर्म में कोई भी ब्लॉक्ड है तो फिर वो 1076 पर कॉल करें तो उनकी भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट जून तक हर हाल में आपके अकाउंट में आ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनका सब कुछ फॉर्म सही है लेकिन अभी तक उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई। तो एक बार मैंने आपसे कहा था 1076 पर, बाकी मैंने अदर जनरल कैंडिडेट्स के जो भी हैं उसके लिए मैंने अलग से एक नंबर बता रखा है, अगर आप उस पर भी कॉल करेंगे तो आपका कॉल उठेगा। लेकिन आपको जो कॉल है वो सिर्फ और सिर्फ 9 से 6 बजे तक करनी है। इसके लिए भी मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी है, डिटेल्ड वीडियोस मैंने बहुत सारी वीडियो स्टूडेंट यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बना रखी हैं। और मैं एक शायद से ऐसा बंदा हूं मैं जो फिर सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं कि सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ज्यादा जनरल की भी मैं बात करता हूं, मैं आपसे माइनॉरिटी की भी बात कर देता हूं, बिल्कुल सभी को। बाकी एक बार मैं फिर पूरा सार निकाल लेता हूं कि मैंने इसमें आपको क्या बताया कि संपूर्ण चुनाव खत्म होने के बाद आपका फिर से एक टाइम टेबल जारी किया जाएगा। 80,000 से ज्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स उन्हें नहीं मिली है और इसमें सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो और एक नया टाइम टेबल आपका आएगा और चुनाव जैसे स्टूडेंट्स हो जाएगा बहुत भारी मात्रा में स्टूडेंट स्कॉलरशिप आएगी, सभी के अकाउंट्स में आएगी और आपकी बार स्टूडेंट पूरी स्कॉलरशिप आपकी एक ही बार में ही आ जाएगी। ठीक है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से क्यों ना, आप प्लीज स्टूडेंट थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और जब भी स्टूडेंट आप अपना कोई आगे फॉर्म भरें तो आप स्टूडेंट्स अपडेटेड रहें। ठीक है, आप बिल्कुल भी और जो भी आप अपना फॉर्म भरें बहुत सीरियस होकर भरें, कोई भी उसमें मिस्टेक ना हो। और बाकी स्टूडेंट अगर आपका वेरीफाइड फॉर्म है तो आपकी 31 मई तक स्कॉलरशिप हर हाल में आनी है। ठीक, और एससी एसटी के भी और बाकी अगर माइनॉरिटी के लिए मैंने बताया तो उसके लिए मैंने आपको मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं। तो लगभग आपकी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स आ जाएगी। अगर आपके फॉर्म में कुछ त्रुटि है तो आप इन पर कंप्लेन दर्ज कीजिए, आप ट्विटर पे स्टूडेंट ज्यादा जाइए तो उससे भी आपको स्टूडेंट फायदा होगा। और स्टूडेंट्स अब मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूं। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो या फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप बेझिझक होकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल, आई लव माई इंडिया, जय हिंद, जय भारत।